अरब सागर से लेकर के ग्रीनलैंड तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रखी हुई चिंगारी अब धधक चुकी है। वैश्विक राजनीति के पटल पर ऐसी हलचल मच चुकी है जिसने दुनिया भर की महाशक्तियों की नींदें उड़ा दी हैं। कूटनीति के गलियारों में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसने वैश्विक पावर की सत्ता को इस वक्त हिला करके रख दिया है। जिस भारत को लेकर के अब तक पश्चिमी देशों में एक मामूली इमर्जिंग इकोनॉमी मान करके नजरअंदाज किया जा रहा था, अब वही भारत सीधे अमेरिका के प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर के इस वक्त उभरा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस बार विरोध की आवाज 7 समुंदर पार से जो आती थी वो 7 समुंदर पार से नहीं बल्कि अमेरिका के अपने सबसे पुराने सहयोगियों के बीच यानी कि यूरोप के अंदर और नाटो के उस संगठन के अंदर से ही उठ चुकी है जिससे अब तक अमेरिका अपना सबसे बड़ी ताकत का केंद्र मान रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो कड़वाहट और तनाव की आशंका जताई जा रही थी अब वह धरातल पर इस कदर से रूप लेकर के उतर जाएगी, इस बात का दुनिया को अंदाजा नहीं था। भारत को लेकर के नाटो इतनी बड़ी घोषणा कर देगा, अमेरिका को इस बात का कभी भी अंदाजा नहीं था। इस वक्त नाटो के यूरोपियन यूनियन के तमाम देश और एक तरफ अमेरिका की पूरी सत्ता और ताकत की जो एक सबसे बड़ी बानगी है वो ग्रीनलैंड पर सामने उतर चुकी है। एक तरफ यूरोपियन यूनियन के वो देश जो अब तक ट्रंप की हां में हां मिलाते थे, जो ट्रंप के किसी भी टैरिफ वार के साथ उसका साथ देते थे, अब वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स उनकी ताकत के सामने अपने युद्धपोत अपनी एयरफोर्स को उतार चुके हैं। हालात इस वक्त ऐसे बन चुके हैं कि नाटो के अंदर ही भारत को लेकर के ऐसी बात छिड़ चुकी है जो ट्रंप के लिए किसी सदमे से कम नहीं होने वाली है। नाटो के अंदर ऐसी बड़ी फूट, ऐतिहासिक फूट देखी जा रही है। ऐसा पहली बार पूरे दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ट्रंप जिस ताकत को अपनी सबसे ज्यादा बड़ी क्षमता मान रहे थे अब वही उनके खिलाफ इस वक्त खड़ी हो चुकी है। दरअसल नाटो के अंदर भारत को शामिल करने की अब तक कवायद चल रही थी, लेकिन इस वक्त नाटो को लेकर के भारत को सबसे बड़ा ऑफर भी आ चुका है और यह ऑफर किसी और नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से सामने आया है और यूरोपियन यूनियन इस ऑफर को लेकर के भारत पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नाटो के अंदर अब तक जो अमेरिका का ओहदा होता था, जो अब तक ट्रंप को पदवी दी जाती थी, अब वही पद भी भारत को देने की फिराक में नाटो बना हुआ है। नाटो चाहता है कि नाटो का सदस्य भारत हो और साथ ही साथ भारत नाटो का सबसे प्रीमियम हेड बने, यानी कि सबसे प्रीमियम ताकत और सबसे बड़ी असल में पावर भारत को दी जाए, क्योंकि अमेरिका से निपटने के लिए इस वक्त पूरे ग्रीनलैंड में और यहां तक कि यूरोपियन यूनियन के अंदर पूरी दुनिया में यह बात छिड़ चुकी है कि आखिरकार अमेरिका को किस तरह से काउंटर किया जाए। और इसको लेकर के यूरोपियन यूनियन से लेकर के ब्रिक्स तक में यूरोपियन यूनियन ने अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए हैं। अब तक जिस ब्रिक्स को लेकर के भी सवाल जवाब किए जा रहे थे, जिस ब्रिक्स को लेकर के यूरोपियन यूनियन ये मान रहे थे कि यह कमजोर देशों का संगठन है, अब उसी ब्रिक्स के अंदर यूरोपियन यूनियन ने इंटरेस्ट जताना शुरू कर दिया है। हालांकि आपको हाल फिलहाल में एक बात तो साफ पता चल गई होगी कि किस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ब्रिक्स में सदस्य देशों को लेकर के और ब्रिक्स को लेकर के बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कहा यह है कि यह ब्रिक्स दुनिया भर के देशों के लिए चुनौती नहीं बल्कि एक संगठनात्मक कार्रवाई का सबसे बड़ा समूह है। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन की यह बात यूरोपियन यूनियन की सिर्फ एक बानगी है, असल में होना तो अभी बाकी है। असल में पूरी दुनिया के यूरोपियन यूनियन के लगभग 22 से ज्यादा देशों ने भारत को सीधे समर्थन दे दिया है। भारत को लेकर के नाटो में उठ रही अब पूरी ताकत के साथ जो मांग है वो एक अलग ही दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सबब बन चुका है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेड भी बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त ग्रीनलैंड में मची हलचल और पूरे वैश्विक जगत को हिलाकर रखने वाली अमेरिका की नीतियों ने पूरी दुनिया के पावर शिफ्टिंग को कहीं ना कहीं भारत की तरफ मोड़ने पर मजबूर कर दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त बन चुकी है, क्या पूरी दुनिया में इस वक्त हालात बन रहे हैं और किस तरह से भारत नाटो का सबसे पावरफुल सदस्य बनने जा रहा है, ये भी बताएंगे आपको इस वीडियो में।
तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, वाशिंगटन में इस वक्त इस बात ने खलबली मचा दी है क्योंकि मैक्रोन ने न केवल भारत को एक सकारात्मक शक्ति बताया है बल्कि इसे दुनिया के लिए दुश्मन मानने वाली सोच को सिरे से खारिज भी कर दिया है। उन्होंने खुले मन से स्वीकार करते हुए कहा है कि आज की दुनिया एक ध्रुवीय नहीं है जहां सिर्फ एक देश की मर्जी चले, बल्कि अब शक्ति के कई केंद्र बन चुके हैं जिनमें भारत, चीन जैसी महाशक्तियां शामिल हैं। मैक्रोन का यह कहना है कि ब्रिक्स से लेकर के G7 के बीच युद्ध नहीं बल्कि संवाद का सेतु बन चुका है। भारत इकलौता वो देश बन चुका है जो इन सब का एक सबसे स्थायी और सबसे ज्यादा विश्वसनीय सदस्य बन चुका है। यूरोप अब अमेरिका की डराने वाली नीतियों से असल में ऊब चुका है। अपनी सुरक्षा तथा अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्ते की पूरी दुनिया में तलाश कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस की बदली हुई सोच ऐसे समय में मुखर हुई है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पेरिस की गलियारों में कूटनीति की नई इबारत लिख रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत और ब्रिक्स के अध्यक्षता ने दिल्ली को इस पूरी बिसात का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। यूरोप को अब समझ में आ चुका है कि अगर उसके भविष्य की आर्थिक महाशक्तियों के साथ कदम से कदम मिलाकर के उसे चलना है तो भारत का दरवाजा पूरे नाटो देशों को खटखटाना ही होगा, जिसके जरिए वह ब्रिक्स के साथ और भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार करके ही कर सकते हैं। केवल फ्रांस नहीं बल्कि जर्मनी, इटली और स्पेन जैसी शक्तिशाली यूरोपीय देशों के भीतर भी यही मंथन इस वक्त चल रहा है कि आखिर कब तक वे अमेरिका की धमकियों के साए में अपने विदेश की नीतियों को तय करेंगे। ट्रंप टैरिफ नीति ने यूरोप के व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाई है तो वहीं ग्रीनलैंड पर अमेरिका की आक्रामक नीति ने साफ कर दिया है कि आज के दिन अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर के ऐसे चुनौती दे रहा है, यानी कि सीधे डेनमार्क की प्रभुसत्ता को चुनौती दी जा रही है। तो क्या गारंटी है कि अगले कुछ सालों में अमेरिका जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों को यह नहीं कहेगा कि अमेरिका में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें यहां का राज्यपाल बना देंगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब यूरोपियन यूनियन के अंदर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका प्रथम की नीति पूरे यूरोप के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। यही कारण है कि जर्मनी के चांसलर अब भारत की ओर उम्मीद भरे नजरों से देख रहे हैं और रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम दे रहे हैं। दुनिया इस समय एक बहुत बड़े बदलाव की गवाह बनती जा रही है, जहां डॉलर की बादशाहत को भी एक तरफ चुनौती दी जा रही है तो वहीं ब्रिक्स भारत जैसे देशों के समर्थन के साथ खड़ा होकर के एक अपना नया पेमेंट सिस्टम उतार चुका है जो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर कर रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि डॉलर के बगैर भी किस कदर से पूरी दुनिया में अपने व्यापार कर सकते हैं। ये कोई सीखना है तो भारत से सीखे। जब रूस और ईरान जैसे देशों को वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से बाहर किया गया है तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक देश अपनी मुद्रा को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। इसी डर से यूरोप भी सोचने पर मजबूर हो चुका है। नाटो के अंदर लगातार हलचल मची है कि अगर कल उनकी राहें अमेरिका से जुदा हुई तो क्या गारंटी है कि अमेरिका उनके साथ भी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए आज ब्रिक्स के लेकर के और भारत को लेकर के पूरा नाटो एकजुट होता दिखाई दे रहा है। भारत के इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसे संतुलित नायक की भूमिका भारत निभा रहा है जो किसी का ना तो पिछलग्गू है और ना ही भारत किसी का कट्टर विरोधी। भारत की निष्पक्षता और बढ़ती आर्थिक शक्ति ने उसे आज इस स्थिति पर पहुंचाया है कि फ्रांस जैसा देश भारत के जरिए अपने ब्रिक्स की बैठकों की तलाश कर रहा है और एक नए आयाम से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स का नया लोगो भारत की अध्यक्षता को संकेत ये साफ बता रहे हैं कि आने वाले समय में एशिया और नाटो कोई अलग अलग ताकतें नहीं होंगी बल्कि उनकी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में नाटो खुद को समाहित करना चाहता है। अब किसी भी जी हुजूरू करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, ट्रंप की धमकियां अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के लिए बनकर खड़ी हैं। लेकिन यूरोप का भारत की ओर झुकाव इस बात का साफ इशारा है कि अब दुनिया का नक्शा और ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स अब केवल विकासशील देशों का समूह नहीं रहा बल्कि उस नई व्यवस्था की बुनियाद बन चुका है जिसने हर देश की संप्रभुता का सम्मान होने जा रहा है और किसी एक की तानाशाही तो बिल्कुल भी नहीं चलने जा रही है। यह खबर केवल एक दो संगठनों के बीच की नहीं है, किसी एक देश से जुड़ाव की नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की कहानी है जो पुरानी व्यवस्था के ढांचे और एक नई
न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के उदय के बीच बहुत दिनों से चल रहा है और इस महामुकाबले में भारत की भूमिका इस वक्त सबसे बड़ी और निर्णायक बन चुकी है। इस महासंग्राम में जो अगली बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो वैश्विक मुद्राओं का गिरता वर्चस्व और स्थानीय व्यापार की बढ़ती ताकत है, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया इसी भ्रम में जी रही थी कि डॉलर के बिना व्यापार संभव नहीं है, लेकिन भारत ने इस मिथक को किस तरीके से तोड़ दिया है यह पूरी दुनिया ने देख लिया है। भारत और रूस के बीच में रुपए और रूबल पर हुआ व्यापार, भारत और जापान के बीच भारत की करेंसी में हुआ व्यापार, भारत और न्यूजीलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ यह व्यापार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा की लेन देन को शुरू करते हुए अमेरिका के पास दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत की ओर हाथ बढ़ाते हुए इसी डर और जरूरत का मेल है, क्योंकि यूरोप के उद्योगपति अब साफ महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका की नीतियों के कारण वे एशिया के विशाल बाजारों से कट रहे हैं और भविष्य में अपनी आर्थिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उन्हें ब्रिक्स के साथ और भारत के साथ तालमेल की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसलिए नाटो के अंदर भारत को एक वो ओहदा देने की बात चल रही है जिसका असल में भारत हकदार भी है और पूरी दुनिया यह जानती है कि अगर इस कुर्सी पर भारत को बिठाला जाता है तो शायद भारत यह बात कभी भी समझने के लिए तैयार रहेगा कि पूरी दुनिया को उसकी कितनी जरूरत है और दुनिया का शक्ति संतुलन किन देशों के किन तरीकों से चलता है, ना कि ट्रंप के जैसे मनमानी करने वाले किसी एक शख्स के ऊपर पूरी बादशाहत और कयामत छा जाने वाली है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत का नाटो में एंट्री अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ग्रीनलैंड के अंदर अगर कोई दो महाशक्तियां टकराएंगी तो उनमें सबसे बड़ी ताकत एक तरफ तो खुद को अपना सुपर पावर कहने वाले ट्रंप की होगी, तो दूसरी तरफ भारत के साथ उन 24 देशों की ताकतें भी जुड़ेंगी जो इसमें भारत के समर्थन में उतर चुके हैं। तो वहीं इस ताकत से कोई ब्रिक्स जैसा समूह अछूता भी नहीं रहने वाला है। यकीन मानिए कि नाटो और ब्रिक्स को एक करते हुए इस वक्त भारत की उतरती ताकत पूरी दुनिया में ट्रंप को सबसे ज्यादा खतरा महसूस करा रही है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि इस वक्त ग्रीनलैंड युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि ग्रीनलैंड में जिस तरीके से ना तो ट्रंप पीछे हटने को मजबूर हैं और डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि अगर पहली गोली चली तो उसके बाद जो हमला आक्रामक होगा उसके बाद जिम्मेदार खुद ट्रंप की फोर्सेस होंगी, ट्रंप के नियम होंगे और ट्रंप की बनाई गई नीतियां होंगी। इसका जिम्मेदार ना तो यूरोप का कोई देश होगा और ना ही इसका जिम्मेदार भारत होने वाला है। यहां तक कि नाटो ने तो अब यह भी कह दिया है कि अब वक्त वो समय आ चुका है जब भारत को इसकी कुर्सी के साथ साथ भारत को अपनी क्षमता और ताकत के साथ ग्रीनलैंड में उतरना चाहिए। नाटो देशों की मांग उठ रही है कि भारत को अपने INS विक्रांत को उसकी असली ताकत के साथ अब नॉर्दर्न जो सबसे बड़े हेमिस्फीयर है वहां पर उतारनी होगी और दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में रूस के हाथ की ताकत भी आजमाइश की चल रही है। बात अब यहां तक पहुंच चुकी है कि जो यूरोपियन यूनियन अब तक रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता रहा था, वही यूरोपियन यूनियन अब पाला पलटते हुए रूस के साथ भारत के जरिए कहीं ना कहीं करीबियां बढ़ाने की और अपने अब तक के चल रहे प्रतिद्वंद और द्वंद्वों को समाप्त करने की बात चल रही है। यानी कि अगर मूल इन पूरे घटनाक्रमों और बातों का समझा जाए तो पूरी वैश्विक ताकतें इस वक्त ट्रंप के खिलाफ उतर चुकी हैं। हाल ये बन चुका है कि दुनिया ये मान चुकी है कि अगर किसी देश को असल में इस वक्त सत्ता हाथ में देनी चाहिए तो वो भारत है, क्योंकि भारत न सिर्फ नाटो का एक सबसे करीबी और यूरोपियन का अच्छा साझेदार है, बल्कि भारत का एक ब्रिक्स का भी सबसे ताकतवर सदस्य है, जिसकी वजह से एक तरफ तो ब्रिक्स की ताकतें जुड़ेंगी, दूसरी तरफ नाटो के देश इकट्ठा होंगे और यही सब मिल करके ही ट्रंप की इस वक्त चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। हालांकि इसमें चीन और रूस का भी बहुत बड़ा सहयोग भारत को सीधे मिल चुका है। अब आप ये देखिए कि किस तरह से नाटो ने अब भारत को अपना सबसे कर्ता धर्ता बनाने की ठान ली है
और यही बात अमेरिका के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो अब तक पूरी दुनिया में अपने आप को वैश्विक शांति का दूत घोषित करना चाह रहे थे, अब दुनिया भर के ताकतवर देशों का वो समूह नाटो अब उन्हें खुद ही इस समूह से अलग करने की कवायद शुरू कर चुका है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को नाटो की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए? क्या नाटो के उस ओहदे को भारत को ले लेना चाहिए जो देने के लिए पूरी दुनिया उसे बेताब बैठी है? और क्या भारत को यह कदम इस वक्त उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।